बौद्धिक संपदा संगठन। विपो क्या है? विपो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1967 में मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई थी, जिसमें 193 सदस्य हैं। भारत जो कि इसमें 1975 में इसमें शामिल हुआ था। इसका उद्देश्य है विपो का बौद्धिक संपदा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की सुरक्षा और प्रोत्साहन देना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ से संबंधित कानून बनाना और ट्रीटीज प्रबंधित करना, यह विपो के प्रमुख कार्यों में से एक आता है। वैश्विक रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स को चलाना, जैसे कि भारत में अगर एक ट्रेड पेटेंट हुआ है, एक ट्रेड आया है, रजिस्टर्ड हुआ है एक ट्रेडमार्क, तो वो पूरे वर्ल्ड में चलेगा। उसका जैसा कोई और दूसरा देश में ट्रेड नहीं ले जा सकता। ठीक है, इस तरह का एक सिस्टम्स चलाते हैं जिसमें पीटीसी पेटेंट, मार्करेट मतलब ट्रेडमार्क, हैज मतलब डिजाइन्स भी इसमें शामिल है। विकासशील देशों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की सहायता मिलती है। साथ ही रिपोर्ट्स और इंडेक्स जो कि ये प्रकाशित करता है, जिसमें मुख्य रूप से आती है GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत और विपो का क्या संबंध है? भारत कई ट्रीटीज़ का इसका सदस्य है, जैसे बर्न कन्वेंशन जो कि 1974 में आया, पीटीसी कन्वेंशन जो कि 1998 में, और माड्रिड प्रोटोकॉल जो कि 2013 में आया। भारत की क्या स्थिति है? पेटेंट में छठा स्थान भारत रखता है, ट्रेडमार्क में चौथा स्थान भारत का है, और डिजाइन फाइलिंग में भी भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2024 और 25 की प्रमुख घटनाओं में GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 39वें स्थान पर था। वही GII 2025 में भारत 42वें स्थान पर था। और 2024 में एक नया समझौता बना, जेनेटिक रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रीटी, जिसे हिंदी में पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधताओं का स्रोत अनिवार्य है के नाम से एक समझौता हुआ, जो कि हमारे पारंपरिक ज्ञान और जैव संसाधनों को संरक्षण देने का काम करेगा। यूपीएससी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं? जैसे स्थापना 1967 में हुई थी, सदस्य भारत इसका 1975 में बना। डायरेक्टर जनरल डरेन टांग है जो कि सिंगापुर का है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ये वाला टॉपिक पॉइंट्स याद करने का। हाँ, रिपोर्ट्स कौन कौन सी देता है? रिपोर्ट्स है विपो, GII और VIPI ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। ये दो तरह की रिपोर्ट्स विपो निकालता है, साथ ही हर साल निकालता है। और एक नई TT जो कि 2024 में हुई, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान संरक्षण, इसे याद रखना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।